नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी जीके विद उत्तम चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की पूरी रणनीति एक ही वीडियो में अपन बातचीत करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब जो नए अभ्यर्थी जो साथी हमसे जुड़े हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा जो लक्ष्य है अंतिम छोर तक हम पहुंच पाए। अंतिम छोर पे जो गांव ढाणियों जो अभ्यर्थी है या जो महिला अभ्यर्थी है जो किसी कारण से कोचिंग तक उनकी पहुंच नहीं है, उन तक हमारा वीडियो पहुंच पाए और उनको मार्गदर्शन मिल पाए, जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। इसलिए साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम बात करेंगे, आपको थंबनेल से पता लग गया है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान, पूरी रणनीति एक ही वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है, बहुत सारे साथियों का कमेंट आया या व्हाट्सएप के जरिए मेरे को बताया गया कि सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। जो सेकंड पेपर के लिए हमने वीडियो बनाया था उसमें कोई आवाज का इश्यू था, इसलिए आज दोनों पेपरों का एक साथ ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम। अभी लोडिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेपर से। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र राजनीति विज्ञान, पूरी रणनीति प्लस बुक्स के बारे में अपन बातचीत करेंगे। देखो दोस्तों, मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, सिलेबस नहीं लेके मैंने जो अपन टॉपिक है फर्स्ट पेपर में वो मैंने लिख लिए हैं। फर्स्ट पेपर है, 75 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का होता है, 150 अंक का होता है और टाइम होता है 1 घंटा 30 मिनट। सबसे ज्यादा मार्जिन है इतिहास का, पहला टॉपिक है इतिहास और सबसे ज्यादा मार्जिन है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स, 30 अंक के आते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था आर्य टाइम्स पब्लिकेशन या फिर नाथ पब्लिकेशन। आपको एक बुक पढ़नी है, पूरी शिद्दत के साथ एक बुक को आपको पढ़ना है। मेरे को ज्यादा ऑथेंटिक आर्य टाइम्स पब्लिकेशन लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो किसी साथी के पास होगी, आप टॉपिक देख के फोटोकॉपी करवा सकते हैं या बाजार से खरीद के लाएं तो आपको और ज्यादा बेटर रहेगा। 300-400 रुपए लगेंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी। उसमें चीजें आपको हूबहू मिलेगी, जो बुक की राइटिंग होती है ना उसमें मिलेगी। नोट्स में थोड़ा आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, नोट्स भी वही है, आपको उतना ही पैसे नोट्स के लगेंगे। जैसे कॉपी कराओगे
2 या 3 रुपए कॉपी का लेता है, 1 रुपए कम से कम लेता है। तो इससे बेटर है कि अपन बुक ही ले आए। तो नाथ पब्लिकेशन भी ठीक है। पवन जी भौरिया, ये तो क्या है, अपने सिलेबस पे है। जो इतिहास का सिलेबस है ना फर्स्ट पेपर में, ये सिलेबस पर है। और इसमें से अपन को ओनली अपने सिलेबस में जो टॉपिक है वो ही करना है। और फिर भी दोनों पढ़ना चाहे तो पहले इसको पढ़ लो, 2 बार इसको पढ़ लो, और तीसरी बार जब पढ़ो तो इसको साथ में ले लो। इसमें से जो आपको लाइनें अलग मिले, कुछ हटके लगे कि कुछ ये लाइनें हटके है, वो लाइनें अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। दूसरा है शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन, मैनेजमेंट। इसके लिए पहले एस यादव सर की राठ की आती थी, अब वो सर कलाम में पढ़ाते हैं, तो कलाम नाम से आती है। साथ में पेनोरमा का यूज करें। दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले अपन हमको क्या करना है, एक गाइड लेनी है। और पेनोरमा की भी ले सकते हो, लक्ष्य की भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट पेनोरमा की करूंगा। अब बड़ी गाइड देख के आप देखो कि बहुत ज्यादा पेज वगैरह है, तो उससे देख के आपको डरना नहीं है। आपको कुछ ही चीजें हैं वो उनमें से पढ़नी है। तो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। इतिहास का भी कुछ टॉपिक देख सकते हो, लेकिन इतिहास का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों बुक कवर कर लेगी, एक बुक ही कवर कर लेगी, आपके लिए सफिशियंट है। मैटर कम पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, इसमें आपका बेनिफिट रहेगा। एक बुक सफिशियंट है। इसके लिए आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन और 30 अंक आते हैं। तो इसमें आप राठ या कलाम जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके साथ आपको पेनोरमा का अध्ययन करना है। जैसे 2 बार आपने राठ या कलाम की बुक को पढ़ लिया, तीसरी बार आप पढ़ो तो पेनोरमा को साथ लेना है। पेनोरमा में जो क्वेश्चन आपको अलग से मिले, अलग से जो लाइनें मिले, वो आप नोट डाउन कर लो। हमारी भर्ती में 2018 में क्या हुआ था, पेनोरमा से 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो इस बुक में नहीं थे। इसलिए आपको गाइड में से, पूरी गाइड नहीं पढ़नी है, आपको गाइड में से क्या है, कुछ टॉपिक है, कुछ तो कहानियां लिखी जाती है समझाने के लिए। अगर आपकी समझ विकसित हो तो बार बार वो मैटर आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। उसमें से जो आपको लगे इंपॉर्टेंट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ते टाइम आपको पता लग जाएगा कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, वो लाइनें नोट डाउन कर लो, नोट्स बना लो या बुक में ऐड कर लो। तीसरा टॉपिक है करेंट अफेयर्स, 10 क्वेश्चन 20 अंक के। इसमें से आप मासिक अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी लाओ या फिर एक द्विमासिक आती है मुम्बल, वो लेके आओ। दोनों में से एक आपको लानी है दोस्तों। और पढ़ना कैसे है, जैसे आप क्रोनोलॉजी ले आए, आप महीने में एक बार लाना है। 5 या 7 तारीख को ये बाजार में उपलब्ध हो जाती है आपको। तो आपको क्या करना है, आप 15 को लियो, 20 को लियो, महीने के एंड में लियो, जैसे आपको टाइम मिले। कहीं दूर पोस्टेड हो, आपको मिल नहीं रही है, तो जैसे आप गांव वगैरह जाओ तब आप ले आओ। उसमें से क्या है, आपको 1.5 या 2 घंटा देना है इसको, एक बार 1.5 या 2 घंटा। और साथ में आपको जो टॉपिक लगे कि भी इंपॉर्टेंट है, वो ऊपर से जो है हेडिंग दी होते हैं ना, अपने हेडिंग से आपका काम चल जाता है, तो ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत ही नहीं होती। तो एक बार तो सारी को पढ़ लो, पढ़ो ना तो साथ साथ में अंडरलाइन करते जाओ, अंडरलाइन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। बस दोबारा आप जब परीक्षा के टाइम पढ़ोगे ना, तो परीक्षा के टाइम आपको फिर क्या करना है, आपको घंटा 1.5 घंटा तब लगेगा। तब आपको क्या है, जैसे डेट घोषित हो जाए तो 6 महीनों की क्रोनोलॉजी या मुमल पढ़नी है। 6 महीनों का अपन को करंट जीके कवर करना है। कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएगी जो सब्जेक्ट में काम आएगी, वो भी थोड़ा ध्यान दें। और सब्जेक्ट से संबंधित तो सब्जेक्ट में अलग से नोट डाउन भी कर सकते हैं या वहीं पे देख सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, एक वार्षिक अंक लाना है, चाहे मुमल का हो चाहे अन्य हो, वो आपको परीक्षा के टाइम में बता दूंगा कौन सा लेके आना है। अब जब आपने ये चीजें पढ़ी है ना, अगर ये वार्षिक अंक पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चन सही होता है 7 से 8। अगर स्टार्टिंग से आपने करंट जीके को साथ लेके चले हो तो आप 9 या 10 क्वेश्चन सही करोगे, 9 या 10 क्वेश्चन आप सही करोगे। पूरे से पूरे क्वेश्चन आप 10 में से 10 सही कर सकते हो। सबसे ज्यादा मार्जिन है इन 3 सब्जेक्ट का, सबसे ज्यादा मार्जिन है इन 3 सब्जेक्ट का। चौथा है हिंदी। इसके लिए
पिछले वीडियो में शायद मैं बुक बताने भूल गया था। मैंने जो बुक पढ़ी थी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और 8 से 10 अंक, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आए तो 10 अंक हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन आए तो 8 अंक हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। सरल व्याकरण मनोज मिश्रा। कुछ साथी कहते हैं माध्यमिक शिक्षा जो हिंदी की बुक लगती है व्याकरण की वो पढ़ लें। दोस्तों वो मैटर कवर नहीं कर पाती है कई बार। मनोज मिश्रा जी की मैंने किताब पढ़ी, छोटी सी किताब है, 150 या 200 रुपए में आ जाएगी। जब आपने जी जान लगा रखी है, करो या मरो की नीति अपना रखी है, तो आप 150-200 रुपए लगाओ। मैं कहता हूँ आपको निश्चित बेनिफिट होगा, एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। इसमें क्या है, अलग से इन्होंने पहले संधि बता दी, बाद में इन्होंने अलग से अपवाद दिए। आए हुए क्वेश्चन आप देखोगे ना, इसमें हर टॉपिक के लास्ट में आए हुए क्वेश्चन दिए हुए, तो वो टॉपिक देखोगे ना, उसमें सारे जो अपवाद होते हैं ना संधि में या प्रत्यय उपसर्ग, ठीक है, वो अपवाद इसमें दिए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी अपनी, ठीक है ना। तो 5 के 5 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, 4 या 5 जो भी क्वेश्चन आए वो आप सही कर पाओगे। 5वां टॉपिक है अपना राजनीति विज्ञान। जो साथी पॉलिटिकल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो राजनीति पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पूरे अपने सब्जेक्ट में कवर हो जाएगी। जो साथी पॉलिटिकल सब्जेक्ट के नहीं है उनके लिए केवल गाइड सफिशिएंट है, केवल गाइड। पनोरमा की आप गाइड ले रहे हो, मैं को किसी भी दूसरी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके 4-5 पूरे पूरे पुटअप हो जाएंगे। बस कुछ चीजें हटके आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन हटके आ गया, तो कुछ दोस्तों कॉमन सेंस भी काम करना चाहिए, कुछ अपना वहां पे अपन को दिमाग को भी काम लेना है। ये क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट अपन को पता होगी कौन सा क्वेश्चन इनमें से ऑप्शन सही है। अपन ये भी देख सकते हैं से कौन सा गलत है, उस आधार पे भी अपन उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ये तो है राजनीति में, तो है पूरे भारत की राजनीति, इंडियन पॉलिटिकल है। ज्योग्राफी है वो केवल राजस्थान की है, तो इसके लिए भी केवल गाइड सफिशिएंट है। 4 से 5 क्वेश्चन, 8 से 10 अंक, केवल गाइड सफिशिएंट है। आपने को ज्यादा मैटर नहीं पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है तो इतिहास पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और अपना खुद का सेकंड सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, और प्लस साइकोलॉजी सबसे ज्यादा। बस इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लो, आप सिलेक्शन ही नहीं अच्छे अंक और अच्छी रैंक प्राप्त करोगे। अब आती है 7वां टॉपिक, इसमें रीजनिंग है, गणित है, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी है। 12 क्वेश्चन आते हैं इनके कंबाइंड, 24 अंक के। और दोस्तों मैंने ये नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। लास्ट में क्या है, टाइम होता है 1 घंटा 30 मिनट, 75 क्वेश्चन करने हैं। पहला राउंड लेते हैं, दूसरे राउंड लेते हैं, तो इतना टाइम नहीं बच पाता कि जीके क्वेश्चन दोबारा से पढ़े। कई बार क्या है कि दोबारा दूसरा राउंड लेके कुछ क्वेश्चन आ जाए, कुछ रह जाए, तो अगर तीसरी बार अपन प्रयास करें तो 1-2 क्वेश्चन और निकाल लेते हैं, तो ये बेनिफिट है। अगर मैथ वगैरह इसमें आप थोड़ा, अगर आपको नहीं आता, मैथ का सीधा सा सूत्र है, जिसको आता है ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जिसको आता है नहीं है वो इसको सही नहीं कर सकता, ठीक है ना। हमारी भर्ती में जो मैथ आया था ना, वो सेकंड ग्रेड मैथ से लगे हुए हैं, उन अभ्यर्थियों ने भी सही क्वेश्चन नहीं किए थे, उनका भी क्वेश्चन एक भी सही नहीं हुआ था। तो आप देख लो मैथ का क्या स्तर आता है। फिर भी आप देखना चाहो तो कक्षा 9 और 10 की बुक केवल अपने टॉपिक उनमें से देख सकते हो। हाँ, रीजनिंग जरूर देखनी है। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज यूट्यूब पर लगा लो, एक टॉपिक लगा लिया, जैसे ब्लड रिलेशन वाला लगा लिया आपने, ठीक है ना। उसमें एक बार आपको पता लग गया कि कैसे रिलेशन अपन को निकालना है, वो उसके दादा की पोती है, वो क्या लगती है, तो ऐसे रिलेशन निकालने हैं। तो एक बार आपने अगर सटीक तरीके से ये सीख लिया ना कि किस तरह से ये सवाल निकलते हैं, एक सवाल, तो फिर आप पर्सन गाइड में से हल कर सकते हो। ये जरूर पढ़ना है, इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे, ये अपन को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। ये छोड़ सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो। अगर कुछ आपकी रुचि है तो आपको बता दिया, कक्षा 9 और 10 की बुक में से केवल टॉपिक पढ़ सकते हो। मैंने ये नहीं पढ़ा था दोस्तों। 8वां टॉपिक अपना है विज्ञान। विज्ञान में 4 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हमारी भर्ती में 7 या 8 क्वेश्चन आए थे 2018 में। इसमें आपको देखना है तो 9th और 10th पासबुक, संजीव या एक्सीलेंट जो भी पासबुक है, उनके पीछे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दिए होते हैं। आप अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ससरी नजरों से देख सकते हैं, रट सकते हैं, ठीक है ना।
तो आप 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, तो 2 या 3 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। अब रही दोस्तों बात अंग्रेजी की। इंग्लिश में आपको क्या, जो भी टॉपिक है, जैसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, एक बार यूट्यूब पर 10-15 मिनट सुनना है, उसके बाद गाइड से आपको पर्सनल करने हैं, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है ना, ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना है, ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है अपन को, ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाना है। 4 से 8 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप 2 क्वेश्चन भी निकाल पाओ तो वो आपके लिए बेनिफिट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा तरीका सीखना है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो एक ऑप्शन उनमें से निकालना है। तो ज्यादा गहराई में जाना नहीं है और टॉपिक को छोड़ना नहीं है। हाँ, ये टॉपिक छोड़ सकते हो। ठीक है ना, अब अपना देखो दोस्तों, कितने क्वेश्चन हो गए? 15 क्वेश्चन हो गए इतिहास के। अभी से तैयारी शुरू कर दो। ठीक है ना, बार बार देखो, सबसे सच्चा साथी है ना वो बुक है। कोई भी कोचिंग वाला हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो, जो भी यहाँ पे आके आपको पढ़ाता है ना, कोचिंग में पढ़ाता है, वो भी इन्हीं बुकों का अध्ययन करता है। तो क्यों ना अपना टाइम वेस्ट करे बिना अपन बुकों का अध्ययन करें। तो 15 क्वेश्चन इतिहास के, 15 मैनेजमेंट के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 40 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट के, 45, और 5 क्वेश्चन हिंदी के, 50, 5 रीजनिंग के, 55, कुछ इंग्लिश में भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके क्वेश्चन तो अपन 60 के 8 बार जा रहे हैं। 12 क्वेश्चन छोड़ दो, मैथ्स वगैरह के कुछ इनमें से गलत हो जाएगा। तो मान लो अपन ने 15 क्वेश्चन और निकाल दो, 15 क्वेश्चन किसी कारण से नहीं कर पाते, तो कम से कम 45 क्वेश्चन कर रहे हो। 90 अंक कम नहीं है दोस्तों, 90 अंक कम नहीं है। ठीक है ना, तो ये रणनीति फॉलो करो। अब दोस्तों अपन चलते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस अपना सब्जेक्ट आता है। अपना सब्जेक्ट आता है 120 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी का, सबसे ज्यादा मार्जिन है साइकोलॉजी का। तो आपको क्या करना है, जैसे 50 क्वेश्चन मान लो फर्स्ट पेपर में आ गए, 25 आपने साइकोलॉजी के निकाल लिए, तो दोस्तों 150 नंबर तो यही हो गए, दोनों 150 नंबर हो गए। ठीक है ना, 150 नंबर ये हो गए। अब आपको सब्जेक्ट में 240 में से 220 मान लो ओबीसी की मेरिट, जनरल की 230 रही थी, 230 मान लो अपने। तो अब सब्जेक्ट में से देख लो आपको कितने अंक लाने, 240 में से 30, 80 नंबर। 240 में से 80 नंबर आप लाओगे ना, 230 ही रहती है मेरिट। हमारे वाले 220 रही थी जनरल की, और अब की बात 231 है। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी ये भी बताऊंगा मैं। अब कुछ साथी कहते हैं, एक साथी का वैसे ही मजाक कर रहा था, मेरे को मैसेज आया था कि भाई साहब सच्ची बताना ये सारी बुकें पढ़ी थी। मैंने कहा भाई साहब मैंने कब कहा ये सारी बुकें मैंने पढ़ी। मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ साथी चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बुक बताए। तो मैं तो ये कहता हूँ, आपको पढ़ना है ना, तो एक तो पहले बेनीवाल सर के नोट्स उठा लो। आप बेनीवाल सर के नोट्स जरूर उठा लो, बेनीवाल सर के नोट्स। इन्होंने सभी बुकों का, अच्छी अच्छी बुकों का अध्ययन करके और छुट्टी लेके, कॉलेज लेक्चरर से उन्होंने छुट्टी लेके और अपने नोट्स तैयार किए। तो ज्यादा घूमने की, ज्यादा इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स साथ में ले लें। अब क्या करना है आपको, नोट्स के साथ साथ ये बुकें आपके सामने, राजनीति सिद्धांतों की रूपरेखा ओपी गाबा, राजनीति सिद्धांत एक परिचय राजीव भार्गव। ये अगर बिगनर्स है, पहली बार तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए स्वतंत्रता समानता ये चीजें पढ़ने आसान है, कि शुद्ध हिंदी में लिखी गई है इसकी। अब अगर आप भूमिका प्रस्तावना पढ़ोगे ना, दोस्तों कभी भी कोई बुक आप पढ़ो ना, तो उससे पहले उसकी प्रस्तावना या भूमिका पढ़ो, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर मैटर क्या है और ये क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा भूमिका या प्रस्तावना आप जरूर पढ़ें। राजनीति सिद्धांत एसपी वर्मा,
उत्तर आधुनिक राजनीति सिद्धांत एस.एल. वर्मा। आधुनिक राजनीति सिद्धांत एस.एल. वर्मा। अब जो साथी कहता है मेरे को तो बहुत सारा मैटर पढ़ना है तो सारी बुक पढ़ लो, ठीक है ना, मेरा काम बुक बताना है। मैंने क्या पढ़ा था सर, कम समय उनके पास है, ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, वो एक तो नोट्स उठा लो और नोट्स के साथ आपको क्या करना है, एक बुक उठा लो। मैंने ये बुक पढ़ी थी राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा। इससे क्या है आपकी समझ विकसित हो जाएगी। नोट्स में क्या शॉर्टकट है, कुछ चीजें अपन समझ नहीं पाते, ठीक है, अपन को ध्यान तो होता है लेकिन उनको अपन समझ नहीं पाते। इसलिए आपको समझ विकसित करने के लिए एक बुक साथ में पढ़नी जरूरी है। इसके लिए मैंने ये बुक पढ़ी थी और साथ में आप नोट्स के साथ पढ़ सकती हो। वो भी एक बार पढ़नी है, एक बार आपकी समझ विकसित हो गई फिर नोट्स पढ़ोगे ना तो वो कीवर्ड सेट हो गया, फिर आप नोट्स पढ़ते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसलिए साथ में ये दो बुक आप राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें 5 भाग है, ठीक है ना, इसमें अपने 5 भाग है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो। दूसरा भाग है इसमें पाश्चात्य और भारतीय विचार, थिंकर। पाश्चात्य थिंकर में किसी साथी ने मेरे को कमेंट किया था कि सर एक हटा दिया गया, 15 बचे हैं। तो किसी ने मेरे को बताया था दादाजी नारोजी को हटा दिया गया है, तो मान लो 15 मान लो। तो फिर मैं पूरा आपका देखूंगा, अभी तो मैंने पिछला सिलेबस देखा है। तो पाश्चात्य और भारतीय थिंकर में, पाश्चात्य थिंकर और भारतीय थिंकर में इतना अंतर है दोस्तों कि पाश्चात्य जो थिंकर है ना उसमें अपन को साथ में कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होता है। उस क्या है वो अरस्तु का फॉर्मल वो 4 अवस्थाएं बताता है, वो कौन कौन सी है, तो उसको समझने के लिए अपन को साथ में एक बुक पढ़नी पड़ेगी। भारतीय थिंकर में क्या होता है, फैक्ट ज्यादा होते हैं, कब वो प्रधानमंत्री बना, कब उन्होंने क्या किया, कौन से आंदोलन में भाग लिया, ठीक है ना, कोई विशेष कार्य किया, तो ये फैक्ट होता है। बेनवाल सर की बुक आती है राजनीतिक चिंतक पाश्चात्य और भारतीय, ठीक है ना, ये सफिशियंट है। केवल एक आप बुक ले आओ, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर जो जिनके पास नोट उपलब्ध है सर के, बेनीवाल सर के, तो उनको ये बुक लाने की जरूरत नहीं है। और साथ में आप चाहो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो एक आप ये बुक ला सकते हो। मैंने ये बुक पढ़ी थी, पढ़ा था नोट्स के साथ। इसके अलावा आप सुब्रतो मुखर्जी या सुशीला रामास्वामी की भी पढ़ सकते हो, ये अभी मार्केट में भी डाल दूंगा। अब भारतीय थिंकर में आपको थोड़ी बहुत समझ विकसित करनी है। एक बार 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 इन बुकों को नहीं पढ़ना है, एक बार आप पुखराज जैन सर को पढ़ सकते हो, ठीक है, और वीपी वर्मा सर को भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एक बुक आपको संदर्भ बुक के रूप में, एक बुक आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़नी है, फिर आप नोट्स ही पढ़ो। और जैसे आपको कुछ लगे भी कुछ लाइन अलग है तो आप नोट्स में नोट डाउन कर लो। हमेशा के खाली पेज साथ रखो। मैंने यही किया था दोस्तों, मैं जैसे ही पढ़ता था नोट्स वगैरह पढ़ता था, बुक में साथ में लेता था, बुक में से जो ही मेरे को लगता कि ये अलग लाइन है, ये नोट्स में नहीं दी हुई है, तो मैं क्या करता था उसमें लिख लेता था और बाद में कमांड कर, जैसे ही बाइंडिंग करवाई ना नोट्स की तो उसके बीच में सफेद पेज डाल दिए, जिससे क्या जैसे मैं जो टॉपिक पढ़ता मेरे को कुछ अलग लाइनें मिलती तो मैं उसमें डाल देता, नोट कर लेता। तो आप भी ऐसे दोस्तों कर सकते हो। इसके लिए आपको सर के नोट्स काफी है, और नोट्स के सर के साथ पढ़ना चाहो, कुछ चीज आप समझ विकसित करना चाहो तो सीबी गैना सर की बुक आती है संस्थाएं, सीबी गैना सर की। इसमें कुछ रचनात्मक सिद्धांत है, विकास सिद्धांत है, ठीक है, व्यवस्था सिद्धांत है, कुछ शब्दावली अलग मिले तो वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो।
ये दोस्तों प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इससे संबंधित कुछ आपको लगे तो एक बार आप देख सकते हो, सरल भाषा में। पहले पुखराज जैन सर की, केवल पुखराज जैन सर हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो अब मैंने इनका देखा था नया एडिशन, वो बीएल फड़िया सर के साथ है, तो आप इसको छोड़ सकते हो। नोट्स प्लस इनमें कुछ अवधारणाएं आप क्लियर कर सकते है, संरचनात्मक सिद्धांत है। चौथा अपना टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बीएल फड़िया सर की भी आती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतिक पक्ष महेंद्र कुमार नंदलाल, भारत की विदेश नीति आर.एस. यादव। मैंने सर के नोट्स ले लो और साथ में एक ये बुक ले लो। जैसे नोट्स पढ़ो 2 बार, पहले के आपको नोट्स पढ़ने हैं 2 बार, फिर आपको ये संदर्भ बुक के रूप में साथ में क्या समझ विकसित, आपको अलग से लगी कुछ लाइनें तो नोट डाउन कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। 5वां अपना भाग है भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। नोट्स के साथ आपको क्या बेयर एक्ट साथ रखना है। बेयर एक्ट आपको पढ़ना कैसे है, एक तो आप बेयर एक्ट लेके आओ ना, तो कई बार के हिंदी भाषा में ले आते हैं, तो जिससे अपने नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, कई बार वो ये पूछता है, पीछे हमारे कॉलेज लेक्चर में पूछा था कि नीति निर्देश तो गांव के रहने वाले बच्चे हैं, तो अपन को क्या पता, अपन तो ये जानते हैं बुनियादी और मूलभूत एक ही है। तो फिर आपको ये इस बेयर एक्ट में अगर द्विभाषा आप ले आए हो, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, तब आपको पता लगेगा कि फंडामेंटल शब्द लिखा हुआ होगा, फिर आपको वो समझ विकसित हो जाएगी। उस शब्दों को थोड़ा बहुत देख लोगे ना इंग्लिश में। ये आपको सेंट्रल लॉ इलाहाबाद का आता है द्विभाषी, ये वो मत लेके आओ दोस्तों, उससे आप फिर कुछ ना कुछ गलतियां करोगे। अब आपको पढ़ना कैसे है, जैसे आप पढ़ रहे हो राष्ट्रपति, तो इसमें से राष्ट्रपति के अनुच्छेद साथ साथ देखते जाओ। जैसे आप मूल अधिकार पढ़ रहे हो, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 पढ़ रहे हो, तो अनुच्छेद 12 देख लिया, एक बार थोड़ा इंग्लिश में से देख लिया, और जैसे 15 में आपको दे रखा है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आप इनका क्रम नोट डाउन कर लो। वो क्रम सही लिखा है क्या, आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ सर ने क्रम सही लिखा है, तो ठीक है, ओके। फिर आपको के बाद में बेयर एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा ये 15 अनुच्छेद 15 पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह आप साथ साथ टॉपिक पढ़ो ना, उस हिसाब से अनुच्छेद पढ़ो। जैसे आप अपन डिक्शनरी पढ़ते हैं, डिक्शनरी में क्या होता है, आप चावनी का डिक्शनरी में पूरी याद कर लूंगा, डेली एक रूटीन बना लो कि मैं 20 शब्द पढ़ रहा हूँ, 30 पढ़ रहा हूँ, आप याद नहीं कर, पहले रूटीन में जो शब्द यूज करता हूँ पहले उनको याद करूंगा, तो धीरे धीरे आपको डिक्शनरी पूरी याद हो जाएगी। तो आपको क्या अलग अलग भागों में इस तरह से तैयार करना है, नोट्स के साथ साथ में आपको ये देख लेना है कि सर ने ये लाइनें लिखी है सही है क्या, जाति, धर्म, लिंग, ये क्रम सही है क्या, मनोनीत करता है। तो आप ये देख लो कि इनका क्रम है वो सही है क्या, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इनमें से पहले कौन सा आ रहा है, ठीक है। भारतीय संविधान एक परिचय, अगर सरल भाषा में पढ़ना चाहो संविधान की, फिर भी कुछ आपको लगता है नोट से आप संतुष्ट नहीं हो, तो सरल भाषा में ये बल्कि की तो शर्मा की ये पढ़ सकते हो, उस तरह मूल भाषा में आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए साथ में मैं तो कहता हूं केवल एक बेयर एक्ट सफिशिएंट है नोट्स के साथ। और दूसरा आप बीएल फड़िया सर को पढ़ सकते हो, मैंने इसको पढ़ा था। इसमें क्या है, आपको नीति निर्देशों को किसने महत्व का, तो इस तरह के आपको छोटे छोटे पॉइंट मिलेंगे, वो आप नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। वैसे सर ने बहुत मेहनत करके सारी चीजें समावेशित कर दी है, कुछ चीजें रह जाती है, तो वो आप अलग अलग, कई बार के एक व्यक्ति जो देखने वाला होता है ना, उसका ध्यान, अगर एक बार गलती हो गई उसका ध्यान उस
तो हो जाएगी, कुछ चीज छूटी है तो वो अपन नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे, ये ध्यान रखें। अन्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एक तो सर के नोट्स अच्छी तरह से रट लो। थोड़ा बिजी हूँ, अगर भर्ती थोड़ी आगे चली जाती है, डिले होती है, टाइम ज्यादा लगता है, तो जैसे मेरा कोर्स वर्क हो जाएगा, कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू हो जाएगा, तो फिर मैं नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करवा दूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा। अभी मैं केवल आपको फर्स्ट पेपर करवाऊंगा, जो नहीं पढ़ाऊंगा उसका, और पॉलिटिकल है, मैनेजमेंट है, टेक्नोलॉजी भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले अपन कक्षा 12 और 11 की एनसीईआरटी दोस्तों। अब पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था, अब अपन पढ़ते हैं गवर्नर जनरल होता है और सरकार का प्रधान है वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वहां भारत की तरह संसदीय व्यवस्था है। लेकिन कक्षा 11 की बुक में डायरेक्ट दे रहे, वहां की राज्य की हेड होती है। अब वहां राजा बन गया है तो राजा हेड हो गया, तो आज भी उन लोगों की श्रद्धा है ब्रिटेन के प्रति। तो डिटो कॉपी आई है, एक दो कृष्ण का कुछ वाक्य दिया हुआ था, वो भी डायरेक्ट डिटो कॉपी है। फर्स्ट ग्रेड इस कक्षा 12 की स्वतंत्र भारत में राजनीति, भारत का ऐसा पहला ऐसा भाग कौन सा है भारत का जहां पर सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन हुआ, मणिपुर। तो जैसे जैसे अपन एनसीईआरटी करेंगे ना, मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आज तक पुटअप। ठीक है, अब ओल्ड पेपर, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके आप निश्चित रूप से मैं कहता हूं आप कहीं ना कहीं गलती करोगे। आप क्या करोगे, सीधा यूथ का नागरिक शास्त्र ले आए और को नहीं लाना है। अगर ज्यादा टाइम है तो फिर आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या पीसीएस के पेपर होते हैं, जो आज जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें अपने कोई फायदा नहीं है उससे। एक दो किस्म को हाँ यूथ का आप देख लो, उसमें अगर नेट के पेपर हैं, पीएचडी के पेपर हैं, आरपीसी स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर पेपर है, तब आप इसको लेकर आ सकते हो। तो इसके लिए बार बार दोस्तों के प्रश्न आ रहे थे, सर एक बुक बता दो जिसमें सारे ओल्ड पेपर एक साथ हो। ऐसी साथी कह रहे थे कि ऐसी बुक उपलब्ध है, तो आप देख लेना, बाजार में जाओ ना, तब एक बार चेक कर लो कि उसमें नेट के भी हैं, ये सारे एग्जाम जो हुए उनके पेपर हैं ओल्ड पेपर। नहीं तो आपके नेट के लिए प्रतियोगिता साहित्य आती है, यूथ भी बता रहे हैं कि आती है, तो इसके लिए ये ले आए। जैसे अपना ट्रेंड चेंज हुआ है ना 2015 के बाद, कोई भी पेपर आपको छोड़ना नहीं है ओल्ड पेपर। हाँ फिर आपके पास टाइम है ना, तो पिछले पेपर भी कुछ ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो पिछले पेपर भी आप देख सकते हो। लगता क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, टाइम वैसे ही बहुत है हमारे। पीएटी के पेपर है, आरपीसी के आप साइट से निकल सकते हो। हरियाणा पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेएनयू, डीयू, अन्य राज्यों के जो भी पेपर हुए हैं फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर के, वो सर ने भी डाल मेरे टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस पर मैंने पूरा सिलेबस, फर्स्ट पेपर का सिलेबस और सेकंड पेपर का डाल दिया है, प्लस सारे ओल्ड पेपर, तो नेट के सारे ये ओल्ड पेपर मैंने किए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो जाके आप देख सकते हो। दोस्तों एक पेज अपना गायब हो गया है।
अपना एक पेज इसमें से गायब हो गया है, वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये अपना पेज एक गायब हो गया है। इसमें क्या है, 30 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क्स। कितने अंक के? 30% और 60 अंक के। तो सबसे ज्यादा मार्क्स, मैं कुछ सिलेक्शन तो साइकोलॉजी और फर्स्ट पेपर ही करवा देगा आपका, अगर शिद्दत से आप तैयारी करोगे ना तो। और फिर आपका जो बोनस पॉइंट है ना, वो सब्जेक्ट है पूरा पूरा। कुछ साथी कहते हैं सब्जेक्ट हार्ड है, तो कुछ अगर नॉर्मल की, क्योंकि आजकल अगले ने सोच रखा है वे उसकी दादी कौन थी। तो ऐसे तो देखो अथाह समुद्र है, ज्ञान का कोई वो है नहीं कि भी एक ज्ञान कोई सीमित है, अथाह समुद्र है, कुछ भी पूछ लो। पुरानी पुरानी किताबें उठा के लाता है। अपना अपन पढ़ते हैं कि संविधान सभा का कितना कार्यकाल था, संविधान बनने में कितना टाइम लगा। अपन पढ़ते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ये पढ़ते हैं। सब ऑथेंटिक बुकों में ये दिया हुआ है। महापुरुष ने क्या पूछा है, तो भाई ये आते टोटल टाइम ही तो बता रहा है, हर ऑथेंटिक बुक में ये टोटल टाइम ही तो बता रहा है। उन्होंने क्या कहा, लिख रखा है 3 वर्ष 1 माह है 16 दिन, पूरा टाइम लगा है। 26 जनवरी 1950 तक का निकाला है, आप भी निकाल के देख लो। शायद 18 नंबर क्वेश्चन है पेपर सेकंड का, ठीक है ना, तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे तो अलग है। कुछ लोगों की मानसिकता होती है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश का हिंदी में कॉपी करने को क्यों लिख रहे हो, इतना ही अगर आप वो हो प्रोफेसर है तो आप वो टेक्स्ट बुक लिखो ना, तब पता लगेगा ना आपका, तो चलता है। तो ये आपको क्या करना है साइकोलॉजी में, नहीं आपको इंग्लिश में देखनी है, इंग्लिश में कर रहा हूं। तो इसमें क्या है, जैसे आप पियाजे की 4 अवस्था पढ़ते हो, एक अवस्था का आपको 10 अलग अलग तरह से नाम मिल जाएगा। अगर पेपर सेटर हिंदी बैकग्राउंड का होगा तो पता नहीं वो किस प्रयोगवाची को यूज करेगा। इसके लिए आपको क्या है, इंग्लिश में क्या है, एक बार रट लेना। आपको जरूर थोड़ी का इंग्लिश आती नहीं, आपको अरे आपको रटना है तो 4 आप अवस्था एक बार गाइड की तो 3 अवस्थाएं बता रहा है, ठीक है ना। तो 3 अवस्थाएं आपने एक बार देख लिया ना, तो आप तो आपको साइकोलॉजी का इंग्लिश में देखनी है दोस्तों। साइकोलॉजी इंग्लिश के साथ में शब्द है। एक ये भी ध्यान रखो कि जो भी बुक लेके आओ, वरना जादौन मैडम की आती है प्रभात नाम से, मैंने ये पढ़ी थी उस टाइम। एक आती है अवनी धीर सिंह दाभाई सर की, ठीक है ना, धीर सिंह दाभाई सर। और एक आती है अपनी पोती। इनमें से कोई भी एक बुक ले आओ, बस एक बार बुक को पढ़ लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार बुक को पढ़ते ही आपको ओल्ड पेपर की है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के साइकोलॉजी के ओल्ड पेपर दिए हुए हैं, ओल्ड पेपर, ठीक है ना, ओल्ड पेपर दिए हुए हैं। ये अपन को ज्यादा से ज्यादा बार हल करना है। एक बार बुक पढ़ने के बाद 2 या 3 बार इन प्रश्नों को निकालता है। जैसे आप बोर हो, सो के पढ़ना है, तब आप क्या है, दो पेपर हल कर लिए, 30 तो क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना, तो 60 क्वेश्चन कोई ज्यादा नहीं है, आधे घंटा में आप पढ़ सकते हो। तो 2 या 3 बार इसको पढ़ लो, फिर एक बार साइकोलॉजी में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जब भी आप बुक लेके आओ, मैंने तो पहले सर की बुक देखी थी तो उसमें क्या इंग्लिश शब्द साथ में नहीं थे, अब शायद सर ने ऐड कर दिए। तो आप जो भी बुक लेके आओ इनमें ना साथ में इंग्लिश बुक लेके आए दोस्तों,